ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 18 श्लोक 8। नूनम ता विरुद्ध शीला नूनम ता विरुद्ध शीला नूनम ता विरुद्ध शीला नूनम ता विरुद्ध शीला मयि कालेन भूयसा
भूयसा भूयसा नूनं ताभिरुदशीना मयि कालेन भूयसा मयि कालेन भूयसा तत्र 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 योगेन 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 दृष्टेन 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 नूनं ताभिरुदशीना मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन तत्र योगेन दृष्टेन भवान् 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 आदातुम् आदातुम् अर्हति 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 नूनं ताभिरुदशीना मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति 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 नूनं ताभिरुदशीना मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति नूनं अतः ताः वे विरुदः औषधियां जड़ी बूटियां तथा अन्न क्षीणः जीर्ण शीर्ण मयि मुझमें कालेन समय के साथ भूयसा अत्यधिक तत्र अतः योगेन समुचित साधनों से दृष्टेन पूर्व आचार्यों द्वारा संस्तुतः भगवान आप आदातुम लेने के लिए अर्हति चाहिए। सारे निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हों, अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से निकालने की व्यवस्था करें। तात्पर्य पढ़ी। जब अन्न भाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्न भाव तथा दुर्भिक्ष समाप्त हो जाएगा। भगवद गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं जिससे वर्षा होती है। इस तरह कृषि कार्यों की निगरानी हो जाती है। जब पर्याप्त अन्नोत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है और घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा दाना खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य यज्ञ करे तो अन्न भाव दूर हो जाए। कलियुग में केवल संकीर्तन यज्ञ की संस्कृति की गई है। इस श्लोक में योगेन अर्थात स्वीकृत विधियों तथा दृष्टेन अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों या ट्रैक्टरों के
चलाए तो भी अन्न नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं, किंतु यह जानना नितांत आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया है कि अभक्त लोग अन्न का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न बचा रखा है। अब नास्तिक यह नहीं मानेंगे कि अन्न आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु ये माने या नहीं, सत्य तो यही है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। जहाँ तक स्वीकृत विधि का सवाल है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग के लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे, इससे वे श्री भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे, जिनका मुखमंडल सुनहरा है और जिनके साथ विश्वास पात्र भक्त रहते हैं, जो सारे संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदुपदेश करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन को प्रचलित करके संसार को बचाया जा सकता है। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वह चोर है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हैं, फलतः उन्हें प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है, कोई इसे रोक नहीं सकता। भले ही कितने ही राहत फंड तथा मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोल दी जाएं, जब तक लोग कृष्ण चेतना भक्ति ग्रहण नहीं करते तब तक अन्नभाव तथा कष्ट बना रहेगा। श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में 3 प्रसंग है, दक्ष प्रजापति और शिवजी का, दूसरा ध्रुव महाराज का और तीसरा पृथु महाराज का। तो ये श्लोक भूमि देवी पृथु महाराज से बोल रही है। पृथु महाराज वेन राजा, आपने वेन राजा किंग वेन का नाम सुना, उनके शरीर से प्रकट हुए थे और वेन महाराज अंग राजा थे, उनके पुत्र थे। तो श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में शुरू में मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में कथा हो रही है और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं ध्रुव महाराज, उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम उत्कल था, दूसरे का नाम वत्सल था। तो उत्कल बड़े बेटे थे, वत्सल छोटे बेटे थे। तो नियम से तो उत्कल को ध्रुव महाराज के राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन वो उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके छोटे भाई को सिंहासन दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि जो उत्कल थे, ध्रुव महाराज के बड़े बेटे, वो भगवान के भक्त थे, उनको किसी भी चीज से रुचि नहीं थी, उनको किसी भी चीज से रुचि नहीं थी। और वो जिस तरह से रहते थे वो इस तरह से रहते थे कि जैसा कोई मूर्ख व्यक्ति रहता है या गूंगा बहरा व्यक्ति रहता है कि गूंगे को कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो कुछ बोलेगा नहीं, सुनने के लिए उसको बोला जाए, उसको कुछ सुनने के लिए दिया जाए वो सुनेगा नहीं। वो आपने जड़ भरत का नाम सुना है, जड़ भरत महाराज का। तो जिस तरह जड़ भरत रहते थे उसी तरह से उत्कल महाराज रहते थे। अभी राजपाट चलाना हो तो राजपाट तो ऐसे चल नहीं सकता, वो है ना, जब तक थोड़े से संसार के धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो राजपाट नहीं चल सकता। तो जो ऋषि मुनि ने सभी ने तय किया कि भाई ये उत्कल है, इनके बस की बात नहीं राजपाट चलाना, तो इसलिए उन्होंने छोटे बेटे वत्सल को राजपाट संभालने को दिया। और वत्सल के जो उनके पुत्र हुए, पुत्र के पुत्र हुए, पुत्र के पुत्र हुए, और उनके बाद में अंग महाराज हुए, अंग महाराज के बाद में वेन हुए। मैत्रेय मुनि बताते हैं संक्षिप्त में कि अंग महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे, उनसे जो उनका बेटा हुआ वेन, वो उनके दुख का कारण हुआ। और वेन का चरित्र अच्छा नहीं था, धार्मिक काम नहीं करता था वो, और इस कारण से ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया और श्राप के कारण वेन की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में पृथु महाराज प्रकट हुए। तो इसके बाद में विदुर जी प्रसन्न करते हैं कि अंग महाराज तो बहुत ही अच्छे राजा थे, भगवान के भक्त थे, तो उनके शरीर से वेन जैसा पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, भगवान का भक्त क्यों नहीं बना हुआ? तो उसके उत्तर में
मैत्री मुनि जी बोलते हैं, वो बैकग्राउंड बताते हैं कि अंग महाराज तो बहुत अच्छे राजा थे वो, और उनके धार्मिक कार्यों में रुचि थी, भगवान की भक्ति में रुचि थी। और एक बार उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ के आयोजन करने के बाद में उन्होंने देखा कि देवी देवता लोग यज्ञ में उनको जो हिस्सा दिया गया है उसको हिस्सा लेने के लिए प्रकट नहीं हुए वहां पर। तो उनको बहुत दुख हुआ उनको कि हमने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया और कोई भी देवी देवता यहाँ पर यज्ञ का जो हिस्सा है उसको ग्रहण करने के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब हमसे नाराज है। तो क्या त्रुटि हो गई? तो ब्राह्मण से पूछा गया कि भाई महाराज हमें बताइए क्या त्रुटि हुई। तो उन्होंने बोला कि यज्ञ के लिए जो सामग्री चाहिए हमने सब सामग्री को बराबर लेके आए, उसको शुद्ध किया हमने। मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि हुई नहीं, मंत्रों के उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं हुई। तो किसी भी यज्ञ में अगर हम सही सामग्री को लें और सही मंत्रों का उच्चारण करें तो वहां पर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उनके साथ साथ में सभी देवता भी प्रकट होते हैं। तो ऋषि मुनि ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ त्रुटि नहीं हुआ हमारा, हमने यज्ञ सामग्री भी बराबर लेके आए, मंत्र का भी बराबर उच्चारण किया, तो फिर क्या त्रुटि हुआ? तो जो मुख्य प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने बोला कि महाराज जहां तक हमें समझ में आता है कि आपने इस जन्म में तो कोई पाप कर्म किया नहीं, लेकिन आपने जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किए उस पाप कर्म के कारण आपको कोई संतान नहीं हुई, और चूंकि आपके पास कोई संतान नहीं है उसी कारण से देवी देवता यज्ञ में अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला था अभी क्या करें? तो उन्होंने बोला कि आप एक पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करिए, और जब आपकी ऐसी इच्छा होगी और उस इच्छा से यज्ञ करेंगे तो वहां पर भगवान विष्णु स्वयं आएंगे, और जहां पर भगवान विष्णु होंगे वहां पर सभी देवी देवता भी प्रकट होंगे। उस इच्छा से अंग महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ से एक व्यक्ति प्रकट हुए जो हाथ में खीर का पात्र लेके आए थे। खीर का पात्र अंग महाराज की पत्नी को दिया गया, उन्होंने उसको धारण किया, और उसके बाद में उनसे किंग वेन महाराज नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका बाद में नाम किंग वेन राजा पड़ा है। तो श्रीमद् भागवत में दिया है कि वेन महाराज वो जन्म से ही, शुरू से ही बहुत ज्यादा क्रूर थे वो है। तो वो क्रूर क्यों थे? उनके पिताजी तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी माता है, उनके जो पिताजी के पिताजी थे वो मृत्यु का रूप थे। यह भागवत में दिए गए क्रूर व्यक्ति थे। He was a cruel person. He was not a devotee. तो उनकी जो माता का जो पूर्वजों का अंश था, उनके जो गुण थे वो वेन महाराज के अंदर आए। और किस तरह के गुण, नहीं अवगुण कहना चाहिए, किस तरह के अवगुण थे कि वो छोटे से बच्चे थे, जंगल में जाते थे खेलने के लिए, तो जो निर्दोष हिरण है, भाई हिरण को कोई मारता नहीं है, तो निर्दोष हिरण को भी बिना किसी कारण के मार देते थे। और हिरण को तो मारने के बाद छोड़िए, जब वो खेलने के लिए जाते थे तो उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनके मित्र, उन मित्रों को भी मार देते थे। इतने क्रूर थे वो। तो जब अंग महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र इतना क्रूर है, उसके हृदय में बिल्कुल दया नहीं है, तो वो बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के साथ साथ बहुत विलाप करने लगे। और वो सोचते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में जरूरी कुछ बुरे कर्म किए होंगे। और वो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का पुत्र नहीं होता, जिन माता पिता का पुत्र नहीं होता, वह माता पिता बहुत भाग्यशाली है। एक तरह तो भागवत में दिया गया है कि अगर हमने पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों के कारण पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अंग महाराज बोल रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने अच्छे कर्म किए हैं उन व्यक्तियों के संतान नहीं होती है, क्योंकि अगर संतान हो और संतान बुरे कर्म करें तो क्या होता है? अंग महाराज बताते हैं अगर संतान हो, भगवान के धर्म में नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करे, तो क्या करते हैं?
क्योंकि द रेपुटेशन इज डिस्ट्रॉयड है, कि जो कीर्ति है परिवार की, कुल की कीर्ति नष्ट हो जाती है। और चूंकि उस परिवार में भगवान की भक्ति नहीं होती, तो परिणाम क्या होता है कि उस परिवार में कलह होती है। और अगर कलह होगी तो फिर वहां पर एंजाइटी, वहां पर चिंता होगी। और यह अंग महाराज हमें बता रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कलह है, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है ना, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलह अस्मिन् युगे जना, कलह अस्मिन् युगे जना। इस युग में सभी जगह कलह है। कलह का अर्थ है क्वारल है, कि हमेशा तर्क वितर्क चलता है। ये कलयुग का लक्षण है। सबसे पहले कलयुग का लक्षण क्या है? कलह, आपस में तर्क वितर्क चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। तो वह क्यों होता है? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं होती है। जहां पर श्रीमद् भागवतम नहीं होगी, भागवत गीता नहीं होगी, वहां पर क्या होगी? वहां पर कलह होगी। और ऐसा नहीं कि परिवार ही है। प्रभुपाद जी बोलते थे समाज के अंदर इतनी कलह है, उस कलह का कारण क्या है? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं होती है। समाज में कलह क्यों है? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं होती। परिवार में कलह क्यों है? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं होती है। ऐसे हम कहीं पर भी जाएं, हम स्कूल में जाएं, मंदिर में जाएं, अगर कलह है कहीं पर भी, तो कारण क्या है? कि कहीं ना कहीं कृष्णा इज मिसिंग है ना, भगवान वहां पर विद्यमान नहीं है। तो अंग महाराज बहुत दुखी हुए हैं। और इतना दुख हुआ उनको कि उन्होंने कहा कि फिर अपने मन को सांत्वना भी देते हुए ना, कि चलो अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे को एक सुपुत्र नहीं दिया, मेरे को कुपुत्र दिया। क्योंकि अगर मेरे को सुपुत्र होता, मेरा पुत्र अच्छा होता, तो क्या होता कि वो मेरे परिवार की कीर्ति आगे बढ़ाता, घर में सुख संपदा होती, तो उसके कारण मेरे को घर से आसक्ति हो जाती है। और अभी मेरा पुत्र अच्छा नहीं है, बुरे काम करता है, सभी जगह शांति फैला रखी है, तो अभी मेरा यहाँ पे रहने को मन नहीं करता। तो फिर वो कहते हैं कि तो भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसा पुत्र मिला जो अच्छे कर्म नहीं करता है। तो कभी भी प्रभु जी माता जी हमको लगे कि कुछ भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सो देयर इज नथिंग गुड, नथिंग बैड, एनीथिंग which makes us to attach more to Krishna is good for us. Anything which takes us away from Krishna is bad for us. कि कोई भी ऐसी चीज हो जो हमें भगवान से जुड़ने में मदद करे, वो अच्छी चीज है ना। अब वो चाहे आपका अच्छा पुत्र हो या बुरा पुत्र हो, है कि ना? अगर अच्छा पुत्र है, भगवान का भक्त है, उसके द्वारा भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं तो अच्छा है। और अगर पुत्र अच्छा नहीं है, कुपुत्र है, तो भी अच्छा है वो। हमको एक बार एक प्रभु जी बोल रहे थे, ये अच्छा है कि संसार में जहां पर भी जाओ कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। क्योंकि अगर कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो फिर क्या हमें यहाँ पर रहने को मन करेगा, है ना? और संसार में रहने को मन करेगा तो फिर भगवान के धाम में हम कैसे जाएंगे? और वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं यहाँ पर, है ना। कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार का स्वरूप क्या है? कि दुख आलय है। जैसे हम कहते हैं ना विद्यालय, विद्यालय क्या होता है? आलय होता है घर, और विद्या का घर विद्यालय है। और ऐसे दुखालय का अर्थ क्या है? कि दुखों का घर है। और दूसरी तरह से हम समझना चाहें तो इस संसार में क्या है? सभी जगह दुख ही दुख है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में खड़ा हो और समुद्र के बीच में खड़ा होकर वो अपने आगे देखे तो क्या दिखेगा? उसको पानी दिखेगा। पीछे देखे तो क्या दिखेगा? पानी दिखेगा। इधर देखे पानी, इधर देखे पानी, नीचे पानी है। और जितना ज्यादा आगे जाएगा समुद्र में, उतना ही ज्यादा वो पानी के बीच में डूबता जाएगा। तो यही हमारा संसार का स्वभाव है। पदम पदम यद विपताम, कि जहां पर भी देखें हर पद पर विपता ही, हर पद पर दुखी है, दुखी दुख है। कभी भी हमको एहसास हो
कि हम सुखी हैं तो वह और भी बड़ा दुख है ना, वो भी माया है ना। माया की अलग अलग परिभाषा है ना। तो माया की एक परिभाषा ये भी है कि हम सोचे कि संसार में हमको सुख मिल रहा है, और जब हम सोचते हैं कि हमें संसार में सुख मिल रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान ने बोला हम उसके विपरीत जा रहे हैं। भगवान हमको बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि दुखालय अशाश्वतम है। तो हम भगवान की बात नहीं मानकर हम सोच रहे हैं कि संसार में सुख मिल रहा है, तो ये भी हमारे दुख का कारण है। नहीं है तो संसार में कभी भी हमें लगे कि हमें किसी भी चीज से सुख मिल रहा है, बहुत ही चीज से सुख मिल रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो बुद्धि है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया अभी है। नहीं है। और जिस चीज को हम सुख सोच रहे हैं, जिस चीज से हम सोच रहे हैं कि सुख मिल रहा है, कुछ समय बाद वही चीज हमारे दुख का कारण भी बनती है। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है प्रभु जी, माता जी, जो हमें हमेशा के लिए सुख देगी। हाँ, भगवान की भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के अलावा आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, भौतिक चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको शुरू से लेकर अंत तक सुख देती हो। कोई है चीज प्रभु ऐसी है? कोई भी चीज ले लो संसार में, कोई भी चीज ले लो प्रभु है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संसार में हमेशा हमें सुख देती है। और हम जैसे जैसे संसार में आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, आपने देखा प्रभु जी? हाँ, वो किस तरह से हंसता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हंसता है, क्योंकि भी संसार के अंदर घुसा नहीं, वो भी है ना, प्रकट हुआ है संसार में। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाता है स्नान करने के लिए, हाँ, तो समुद्र में पैर नहीं रखा, समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ है, तो उसको डर नहीं है ज्यादा भी है। तो लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र के अंदर जाएगा तो क्या पानी गहरा होता जाता है, हाँ, फिर उसका भय भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो उसको कोई भय नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से हंसता है। और लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी जो स्वाभाविक हंसी है, वो हंसी उसकी कम होती जाती है। और कम क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है उसको मालूम होता है कि भाई अभी तो दूध पीने के दिन धीरे धीरे खत्म हो गए, अभी है ना, मम्मी पापा गोद में लेके जाते थे, अभी गोद में लेके नहीं जाएंगे। फिर मालूम पड़ता है कि अच्छा अभी तो स्कूल भी जाने का है ना, फिर मालूम पड़ता है स्कूल में पढ़ने का भी है। तो स्कूल में पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि अभी ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा और पढ़ने का है, फिर और पढ़ने का है, फिर और पढ़ने का है। फिर मालूम पड़ता है अभी तो पढ़ाई खत्म नहीं, फिर कॉलेज जाने का है। मालूम पड़ता है कॉलेज में जाएगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा वहां पर, है। इतना पढ़ने के बाद भी क्या, पढ़ाई करने के बाद भी क्या, एक या दो बच्चों को एडमिशन मिलता है। अभी प्रभु जी हमको भाई बता रहा था कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में सबसे बढ़िया कॉलेज है। वहां पर एडमिशन के कितने मार्क्स चाहिए आपको मालूम है प्रभु? कितने मार्क्स चाहिए? 100% मार्क्स चाहिए आपको। और अभी इंडिया में कितने सारे बच्चों को 100% मार्क आते हैं कि उस कॉलेज में 6 गुना ज्यादा बच्चे लोग अप्लाई करते हैं। मतलब कॉलेज में इतने सारे बच्चे होते हैं, उनके सबके 100% मार्क होते हैं, उन सबका 6 बारी इंटरव्यू होता है, और 6 बारी इंटरव्यू लेने के बाद में उनमें से बच्चों को सिलेक्ट करते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि 600 बच्चों के 100% मार्क आए, उसमें से 100 बच्चों को सिलेक्ट किया, तो 500 बच्चे लोग क्या करेंगे, वो है ना, 500 बच्चे लोग क्या करेंगे? तो कितना दुखी होंगे वो बच्चे लोग, है, कितना बड़ा दुख है। और कई बच्चे लोग तो दुख के कारण आत्महत्या भी कर लेते हुए, आपने सुना होगा ना प्रभु जी। तो ये दुख है कि नहीं प्रभु? हमने कुछ समय पहले एक पिक्चर देखी थी प्रभु, भक्तों को पिक्चर नहीं देखनी चाहिए लेकिन हम मूवी देखते हैं प्रभु, सही बात बताएं, हम मूवी देखते हैं। तो एक पिक्चर देखी थी प्रभु, उस पिक्चर में हम पिक्चर की चर्चा नहीं करें, लेकिन पिक्चर के अंदर बहुत अच्छा संदेश था। वो एक पिक्चर में बच्चा है, वो IIT की तैयारी करता है, और उसके पिताजी बार बार बोलते हैं कि बेटा अभी तू पास हो जाएगा, पास होने के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे अब तो, क्या ना। और रिजल्ट आता है, रिजल्ट में मालूम पड़ता है बच्चा फेल हो गया, और उस बच्चे को इतना दुख होता है कि वो 18वीं मंजिल से कूद जाता है खुदकुशी करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश बोले, कुछ भी बोले, सौभाग्यवश बच्चा बच जाता है वो। और फिर जब होश में आता है तो बार बार उसको यही बोलता है
कि आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड ए फेलियर है, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड ए फेलियर, क्योंकि लोग मेरे को बोले फेलियर फेलियर फेलियर, यू आर ए फेलियर, यू आर ए फेलियर, यू आर ए फेलियर, कि आई डोंट वांट टू हियर इट। और फिर उस पिक्चर में दिखाते हैं, पिताजी उसको बताते हैं कि बेटा तू दुख मत कर, आई वॉज ए बिगर फेलियर देन यू, है ना, मैं तेरे से भी बड़ा फेलियर था। और फिर मूवी के अंत में जो संदेश है, वो संदेश में क्या बताते हैं कि हम लोग हमेशा सफलता की अपेक्षा करते हैं, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसका परिणाम क्या होता है, हम कभी भी अपने मन को तैयार नहीं करते, वी नेवर प्रिपेयर अवर सेल्फ टू फेस ए फेलिंग सिचुएशन। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट success, 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 success. And with that, what happened? Any adverse circumstance, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, हम उसको सहन नहीं कर पाते हम लोग। And this is why, because we don't go to Bhagavad Gita, we don't go to Bhagavatam. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान क्या बोलते हैं कि हमारे अधिकार में क्या है, प्रयास करना है, कर्म करना है। महाफलेषु कदाचन, कि फल तो कभी भी हमारे अधिकार में नहीं है। और ये श्लोक महाभारत पर लोगों ने कई साल तक सुना, राइट, सुना, लेकिन प्रभुपाद जी को नहीं पढ़ा उन्होंने ना। प्रभुपाद जी को पढ़ते तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बेटा ये कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन फल हमारे अधिकार में नहीं है। फल का अर्थ है कि सफलता और विफलता है। तो अगर हम इस चीज को समझें, सो देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिचुएशंस, है कि हम सफलता के लिए भी तैयार रहेंगे, विफलता के लिए तैयार रहेंगे। और नहीं तो क्या होगा प्रभु, कि छोटी सी भी परेशानी आती है, वी गेट सो मच एजिटेटेड, दुखेशु अनित्विघ्न मना है, एंड देन इट इज नॉट अ साइन ऑफ ए डिवोटी। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं ना, भगवान भक्तों के बहुत सारे गुण बताते हैं, तो उसमें से एक गुण क्या बताते हैं, दुखेशु अनिद्विघ्न मना, कि कोई भी दुखी परिस्थिति होती है, दुखों के अंदर अनुद्विग्न, डिवोटी इज नेवर गेट इनटू एंजाइटी। तो ऐसा कब होएगा, जब हम लोग फल की अपेक्षा नहीं करेंगे। जब भी फल की अपेक्षा करते हैं तो वो हमारे दुखों का कारण होते हैं। तो खैर एनीवे प्रभु, एक छोटा सा बच्चा होता है तो किस तरह से हंसता है, वो स्वाभाविक रूप से हंसता है, बिकॉज ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। महाराज जी बोलते थे ना हमको कि द पर्सन हु इज अटैच्ड टू एनीथिंग कैन नॉट लाफ, राइट। तो महाराज जी वुड लाफ लाइक ए इनोसेंट चाइल्ड, व्हाई, बिकॉज ही वाज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग लाइक ए चाइल्ड। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका अटैचमेंट बढ़ता जाता है। सही है कि नहीं प्रभु, कि अटैचमेंट उसको मालूम पड़ता है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, फिर उसके कुछ मित्र होते हैं, फिर उसका मित्रों से अटैचमेंट होता है, फिर उसकी पढ़ाई से अटैचमेंट होता है, फिर बड़ा होता है, बड़े होकर कॉलेज में मित्रों से अटैचमेंट होता है, राइट, फिर ऑफिस में जाते हैं और मित्रों से अटैचमेंट होता है, और फिर जैसे उसकी शादी होती है, देन द मिजरीज स्टार्ट एक्सपेंडिंग। द रियल मिजरीज स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन गेट्स मैरिड। क्योंकि जैसे ही शादी होती है तो जो पत्नी है उसके माता पिता भी उसके माता पिता हो जाते हैं, राइट। फिर बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों से अटैचमेंट होता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों की पत्नी है, उनसे अटैचमेंट होता है, राइट। आपने सुना है ना, स्त्री का दूसरा अर्थ क्या है? स्त्री का अर्थ है एक्सटेंशन ऑफ मिजरीज है। और कई बार हम लोग ब्रह्मचारी को देखते हैं प्रभु, तो हम लगता है ब्रह्मचारी आर वेरी हैप्पी है। इनका जो दुख है, दैट जो मिजरीज आर देयर, लिमिटेड मिजरीज है। इनका दुख थोड़ा दुख है, दुख तो सभी को है ना प्रभु, कोई भी दुख से परे नहीं है। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और शादी नहीं करी, उनको थोड़ा सा ही दुख है। दुख कितना है कि अभी जन्म हुआ हमारा, जन्म के साथ साथ माता पिता मिले, सही है, तो कुछ समय बाद माता भी चले जाएंगे, पिता भी चले जाएंगे, सही है, ठीक है, भाई बहन है, 1 2 3 4 कुछ समय बाद वो जाएंगे नहीं जाएंगे मालूम नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख क्या होता है, तो जो पत्नी होती है उनका दुख होता है, क्योंकि उनसे ज्यादा अटैचमेंट होता है ना प्रभु, है कि?
अभी परिवार में भाई है बहन है, उनसे तो अटैचमेंट होता है, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट किससे होता है? पत्नी से होता है। हाँ, क्योंकि उनके साथ ज्यादा रहते हैं लोग। फिर किससे होता है? बच्चों से होता है। एंड दिस इज नेवर एंडिंग। तो इसलिए हमको, आपको सुना होगा ना कभी कभी कि जो छोटे छोटे बच्चे लोग गुरुकुल में जाते थे, उनको क्या शिक्षा दी जाती थी? ऐसे नहीं कि उनको ये नहीं बताया जाता कि शादी नहीं करो, उनको संसार के बारे में बताया जाता था, भगवान की भक्ति के बारे में बताया जाता था, जिससे उनको ज्ञान हो कि अगर तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो और तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम कैसे रह सकते हो, है ना? किस तरह के तुम्हें दुख होंगे? गृहस्थ बनोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या होगी, है ना? किस तरह के तुम्हें दुख मिल सकते हैं? वानप्रस्थ होगे तो कैसे रहोगे? सन्यासी होगे तो कैसे रहोगे? नहीं। तो देन दे कैन टेक द डिसीजन ऑफ, सोचे कि मुझे शादी करनी ही नहीं करनी है। तो लेकिन प्रभु जी बात कि हम लोग जैसे जैसे संसार में आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कि हमारा अटैचमेंट वो बढ़ता जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ा अटैचमेंट कब होता है? जब हम लोग शादी करते हैं। लेकिन महाराज बोलते थे शादी करना भी जरूरी है ना, कि कलयुग में द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग। कि महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि हमारे इस्कॉन में बहुत सारे महाराज लोग, वो 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी किया और दे फॉल डाउन। तो महाराज जी बोले कि 60 साल की उम्र में हम इंद्रिय तृप्ति करें, उससे अच्छा है जो हमारी उम्र है उससे में थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति कर ले। और महाराज जी बोलते थे जब तक हम लोग अंदर घुसेंगे नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे? तो इससे बोथ द साइड है कि टू मैरी नॉट टू मैरी। बट द पॉइंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि द मोर वी गेट इनटू द मटेरियल वर्ल्ड है कि हम जितना ज्यादा संसार में घुसते हैं हम लोग, उतना ही ज्यादा हमारी आसक्ति भी बढ़ती है। और जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतनी ज्यादा दुख भी बढ़ेंगे। और जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ही कठिन हमको उससे बाहर निकल, मतलब जितने ज्यादा अंदर घुसेंगे उतना ज्यादा कठिन होगा बाहर आना भी, है ना? अभी हम समुद्र के अंदर घुस गए ना। गजेंद्र ने क्या करा प्रभु? गजेंद्र ने गड़बड़ क्या करी? उसको प्यास लगी थी, वो सही, उसको पानी पीना था। ठीक है, प्यास लगी, पानी पीने का, भगवान ने पानी दिया, पानी पिएंगे। और पानी पीने के लिए नदी में प्रवेश किया उसने, पानी पिया, वहां तक तो ठीक था, है ना? लेकिन फिर उसको क्या लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी नदी है यहाँ पर, है ना, थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए, है ना? तो मौज मस्ती के लिए उसने सूह में पानी उठाया और जितने उसकी पत्नियां थी सबके ऊपर उसने पानी डालना शुरू किया। खेलने में उसको बड़ा आनंद आया और आनंद में इतना मग्न हो गया कि उसको एहसास नहीं हो गया जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, जहां पर मैंने प्रवेश किया है, वो जगह मेरे लिए नहीं है, वो, है ना? भाई जो हाथी है उसको कहां पे रहना चाहिए? उसको रहने का स्थान क्या है? धरती है, नदी तो नहीं है ना। लेकिन ही गॉट सो मच लॉस्ट इन एंजॉइंग, राइट? और फिर क्या हुआ कि उसी बीच में मगरमच्छ आया, उसने उसका पैर पकड़ लिया। तो ऐसा ही प्रभु जी माता जी हमारे साथ भी होता है ना, कि वी गेट इनटू समथिंग, कि हम संसार में आते हैं और हम आने के बाद हम संसार में आने का उद्देश्य भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में दिया गया है ना कि जंतु वाचा, कि सभी जीव माँ के घर में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं बहुत दुखी हो गया, अभी निकालिए। भगवान कहते हैं नहीं, तुझे निकालूंगा तो फिर पाप कर्म करेगा। जीव बोलता है नहीं, अभी आप निकालो, आऊंगा तो पाप कर्म नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे संसार में जन्म लेता है, वो आते ही जो भगवान को दिया हुआ वचन, वे वचन भूल जाते हैं और भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं। सो एज लॉन्ग एज वी रिमेम्बर कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, एज लॉन्ग एज वी रिमेम्बर कि भगवान की भक्ति करने आए हैं, तो क्या होगा कि संसार के बीच में रहकर भी हमारी आसक्ति कम हुई है। महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि हम लोग शादी से पहले, महाराज जी बोलते थे, जो हमारे छोटे भाई की शादी हुई थी तो उससे महाराज जी दिल्ली मंदिर में आए थे, तो मंदिर में कथा कर रहे थे। तो कथा करते करते महाराज जी बोलते हैं कि शादी करना लोहे के चने चबाने के समान है, कि कोई व्यक्ति अगर लोहे के चने चबाना चाहे, हाँ, तो चबा भी नहीं सकता, वो, है ना? कोई लोहे के चने चबा सकते हैं? नहीं चबा सकता है। और उसको निगलना चाहे
तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो दोनों तरफ से दुख है, दोनों तरफ से दुख है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, क्योंकि संसार भर जिससे आपको बताया प्रभु जी माते कहीं पर भी सुख नहीं है। जो हम भौतिक काम करते हैं उसमें कहीं पर भी सुख नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम देखिए हम इतने सारे कर्म करते हैं, इतने सारे कर्म करते हैं, और 24 घंटा कर्म करने के बाद में हम लोग 5 मिनट बैठे हैं और सोचें कि हम सुखी हैं, तो हमको क्या उत्तर मिलेगा कि नहीं हम सुखी नहीं है कि नहीं? ये उत्तर मिलेगा ना। और आप सोचिए कि हम 24 घंटे में प्रयास करते हैं दुखी होने का। कोई व्यक्ति अब 24 घंटे काम करे, हम में से इतने सारे भक्त बैठे हैं अभी, राइट? हम पूरा दिन बहुत सारे कर्म करते हैं। प्रभु अभी भक्त आए, प्रभु हरे कृष्ण, प्रभु आप अभी भक्त आए ना, हरे कृष्ण प्रभु, आपका नाम क्या है प्रभु? अभी भक्त आए ना प्रभु? हाँ प्रभु आप बोलिए, आपने शर्ट, हरे कृष्ण प्रभु, क्या नाम है प्रभु आपका? हाँ भागवत प्रभु, भार्गव प्रभु, भार्गव प्रभु जी, हरे कृष्ण, वेलकम टू द टेम्पल। आप मंदिर में स्वागत है प्रभु आपका। और आपके साथ आपकी कौन है? धर्मपत्नी है? हाँ हरे कृष्ण। अभी हम कथा खत्म करने वाले हैं प्रभु, लेकिन कथा के अंत में एक छोटी सी चीज है कि अभी आप पूरा दिन आप सर्विस करते हैं, हाँ ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में रोज 8-10 घंटे काम करते हैं, सही है? उसके बाद कुछ घर में भी समय बिताते हैं, सोने के लिए भी समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं। तो आप सोचिए कि पिछले दिन 24 घंटे आपने, 24 घंटे में जो भी आपने किया, हाँ, उसको करने के बाद में आपको सुख मिला या दुख मिला? अंत में आपको क्या मिला? सुख मिला या दुख मिला? हाँ सही है, आपने क्या बोला? कभी कभी सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमको सिर्फ सुख ही सुख मिले, है ना प्रभु? यही मतलब हुआ ना इसका। तो लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है? आपकी कभी इच्छा हुई कि दुखी होने की? हाँ, आपकी इच्छा कभी नहीं होती ना दुखी होने की, लेकिन फिर भी आपको दुखी होना पड़ता है। आपको नहीं, हम सबको है। तो फिर हमको सोचना चाहिए कि मैं दुखी होने का तो प्रयास नहीं कर रहा, मैं सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? ठीक है ना प्रभु? तो वो दुख इसलिए मिलता है प्रभु जी और माता जी की कि जिस चीज में हमको वास्तविक सुख है, आनंद सुख है, हम उस चीज से नहीं जोड़ते, हम उस काम को नहीं करते। जिस चीज से हमको कभी भी दुख नहीं मिलता, वो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? भगवान है, सही है ना प्रभु? आप कभी सोच सकते हो कि भगवान के पास जाने से दुख मिलेगा? या कभी आप सोच सकते हो कि छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के पास जाए तो माता पिता के पास जाने से दुख मिलेगा? कभी ऐसा होएगा? हाँ नहीं होगा। तो हमको अनंत सुख कब मिलेगा? जब हम अपने माता पिता से जुड़े रहेंगे। कायदे की बात है ना। तो एक छोटा सा बच्चा मां की गोद में है, उसको किसी तरह का दुख है? हाँ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि माता पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग जब तक भगवान से जुड़े हैं तो दुख नहीं है, और जैसे ही भगवान से थोड़ा दूर हुए तो दुखों की शुरुआत हो जाती है। भगवान से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा यहाँ पर भगवान के सामने बैठे रहें, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है ना। अभी प्रभु जी ने बोला कि इनका ऑफिस है, इनको ऑफिस जाने का, ऑफिस से जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? हम लोग अबू धाबी वापस से जाएंगे तो कैसे चलेगा? बच्चों को कौन देखेगा? तो वो भी जरूरी है। भगवान ये नहीं कहते कि हमें अपना कर्म नहीं करने का, लेकिन जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुझे युद्ध करना है, तुझे अपना कर्म करने का है, लेकिन कर्म कैसे करने का है? कि मुझे याद रखते हुए तू अपना कर्म करे। और कर्मों के समय, कर्म करते समय हमें भगवान की स्मृति कब बनेगी? कब होगी भगवान की स्मृति?
कि जब हम इस तरह का सत्संग करेंगे हम लोग। तो अगर हमें अपने दुख कम करने हैं और सुखों को बढ़ाना है तो उसका क्या उपाय है प्रभु जी, माता जी? उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? हाँ, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? एक चीज बताइए, सबसे पहली चीज। हाँ, श्रवण करने का। हाँ, लेकिन अभी भी आपने आधे उत्तर दिया माता जी। श्रवण करने को किधर मिलेगा आपको? श्रवण करने के लिए किधर मिलेगा आपको? हाँ, मंदिर में। हाँ, ठीक है, या दैट्स अ पॉइंट। इसलिए हमको मंदिर में आना चाहिए, और मंदिर में उस समय आना चाहिए जहां पर भगवान की आरती हो रही है, पर्टिकुलरली कथा हो रही है। तो जैसे भार्गव प्रभु, आप अभी आए मंदिर में, हाँ, इट्स वेरी नाइस प्रभु। अभी आपने 10 मिनट कथा में बैठे तो आपको सुन के अच्छा लगा ना प्रभु? तो इसी तरह से आप अगली बार आएंगे, थोड़ा और बैठेंगे, ज्यादा बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा सुख मिलेगा, और ज्यादा बैठेंगे और ज्यादा सुख मिलेगा। और जो ये आपको सुख मिलता है प्रभु, ये आपको 1 घंटे का कथा करने का सुख है, ये पूरा जो 24 घंटे में दुख आएंगे उस दुखों को झेलने की शक्ति देगा, आपको नहीं, हम सभी को। तो इसीलिए हमारी परंपरा है ये कि हम सुबह सुबह उठकर भगवान की भक्ति करें, भगवान का कीर्तन करें, भागवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ी सी भगवान की भक्ति करेंगे, तो उसकी शक्ति पूरा 24 घंटे चलेगी। और फिर अगले दिन सुबह दोबारा भगवान की भक्ति करेंगे, फिर 24 घंटे निकल जाएंगे, फिर दोबारा भक्ति करेंगे, फिर 24 घंटे निकल जाएंगे। ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा पूरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाएगा। तो ठीक है प्रभु जी, माता जी, आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। और इसकी थोड़ी सी कथा कल हम और करेंगे, लेकिन अभी किसी भी भक्त को कोई थोड़ा सा प्रश्न हो, संदेह हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। हाँ माता जी। ऐसी मानसिकता बढ़ जाती है कि मैं तो आपकी भक्ति करूं क्योंकि मुझे दुख क्यों आया, क्या करना है, क्या कमी है, क्या करना है। तो माता जी, सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान हमारे माता पिता है, सही है? आप मानते हो उसको? नहीं मानते? मानते हैं। और आप ये भी मानते हो कि आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों को कभी दुख दिया? हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान आपको दुख देते हैं? भगवान कभी भी हमको दुख नहीं देते। और ये जो भी सुख है, दुख है, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार है। अभी कभी एक बच्चा बीमार, छोटा सा, मैंने आपको बताया कि आप कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देते आप, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बीमार हो जाता है, हाँ? तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो और डॉक्टर बोलता है कि अभी तो इसका हमको सर्जरी करना पड़ेगा अभी, है ना? कभी कभी होता है ना कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस समय आप क्या बोलते हो डॉक्टर को? ऑपरेशन करो, नहीं करो? आप बोलते हो ना डॉक्टर को ऑपरेशन करो। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे का ऑपरेशन हो, हाँ, उसका शरीर काटा जाए, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर को बोलते हो कि नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वह बच्चे के लिए अच्छा है, सही है? तो इसी तरह से कृष्ण भगवान को मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और फिर आपने भगवान की भक्ति तो अभी करी ना माता जी, हाँ, भगवान की भक्ति हमने अभी करी या कुछ समय से करना शुरू किया, तो उसका फल मिलने में थोड़ा समय लगेगा। इस संसार में कोई भी बीज ऐसा नहीं है
जिसको बो और बोने के बाद में तुरंत ही फल मिल जाए, थोड़ा समय लगता है ना। तो इसी तरह से जो हमने बुरे कर्म किए, हाँ, उसके भी फल निकले हुए अभी है। हाँ, जो अभी आपकी जो स्थिति है माता जी, आपकी नहीं, हम सबकी जो स्थिति है अभी, वो किस कारण से है? कि जो हमने पहले कर्म किए, सही है माता जी, उसके कारण हमारी आज की स्थिति है। और जो हम आज कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। तो आपको कभी भी लगता है कि मैं इतनी भक्ति कर रही हूं और इसके बाद भी दुख मिल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए भगवान की जो भक्ति करी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान की भक्ति का परिणाम जरूर मिलेगा वो, लेकिन कभी मिलेगा वो नहीं मालूम हमको है। तो इसलिए हमको थोड़ा उसको धैर्य रखना चाहिए। और फिर हमारा एक चीज और भी है प्रभु जी, माता जी, कि हमने जितने बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म हमने कितने किए हैं? बुरे कर्म हमने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं। इस जन्म के बारे में मत सोचिए आप ना। हमने इस जन्म से पहले 84 लाख योनि, आपने सुना होगा ना 84 लाख योनियां, हम सब उस योनियों में भ्रमण किया है। और अगर उन सब योनि में अच्छे कर्म किए होते, भगवान की भक्ति करी होती, तो हम भगवान के धाम में होते हैं। लेकिन हमने अच्छे कर्म नहीं किए, हाँ, बुरे कर्म किए हमने, है ना। तो उस सब जन्मों के बुरे कर्म हमारे साथ में अभी है। और भगवान की भक्ति हम कितनी करते हैं? बुरे कर्म तो हमारे इतने सारे, हाँ, और भगवान की भक्ति इतनी सी है। आप सपोज इतनी बड़ी, किसी बहुत बड़े घर में इतनी सारी आग लगी हो और उसमें आप चुल्लू भर के पानी डालना चाहें, तो आग बुझेगी उससे? नहीं बुझेगी। आप देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है हमारे पास, हाँ। आप सोचें अगर 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, तो आप देखिए 1440 मिनट में हम कितना समय भगवान का स्मरण करते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, सही है। जितने समय भगवान के स्मरण में लगाया तो ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन उसका जो बाकी का समय है भगवान का स्मरण नहीं हुआ, और हमने जैसा हमारे मन में ऐसा कर्म किया, तो फिर क्या होगा? फिर तो दुख होगा ना हमको यार, हाँ। तो उसका कारण कौन है? उसका कारण तो हम है ना। आप कभी अपने बच्चों को बोलते हो बेटा गलत काम करने का? हाँ, नहीं बोलते हैं। तो भगवान ही भी बोलते हैं हमको गलत काम करने का। लेकिन हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, फिर भी गलत काम करते हैं, तो क्या होगा? कि बच्चे बीमार होते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सजा मिलती है उनको। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस समय ना, हाँ। तो ऐसे ही प्रभु जी माता जी भगवान विवश होकर हमारा दुख देखते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम लोग दुखी हों, लेकिन भगवान विवश है वो। और भगवान को मालूम है कि अगर इस समय इसको थोड़ा दुख नहीं दिया ये, तो ये और ज्यादा बुरे कर्म करेगा। ये और ज्यादा बुरे कर्म करेगा तो और ज्यादा दुखी होगा। कि जिस तरह छोटे से बच्चे के पेट में अपेंडिक्स है ना, और डॉक्टर ऑपरेशन करने को बोलते हैं अगर, और ऑपरेशन ही करवाएंगे, तो माता पिता क्या सोचते हैं कि अगर इसका ऑपरेशन ही करवाया तो कुछ समय बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तो इसको और ज्यादा दुख मिलेगा। तो बेहतर है इसका अभी ऑपरेशन करवा दो, थोड़ा दुख मिलेगा। तो ऐसे ही जो भी दुख आपको मिल रहे हैं, आपको नहीं, हम सभी को मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं कि हम आगे आने वाले बड़े दुख से बच जाएं। भगवान की भक्ति में लगने का परिणाम क्या होता है माता जी, प्रभु जी? कि हमने जो पहले के कर्म किए, पहले के बुरे कर्म किए, उस बुरे कर्मों के कारण हमको दुख मिलता है। लेकिन जितना दुख मिलना चाहिए उससे कम दुख मिलता है। प्रभुपाद जी हमको हमेशा बोलते हैं कि पहले जन्म में हमने बुरे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए कि इस बुरे कर्म के कारण मेरा हाथ कटना चाहिए। कई बार देखा ना, कई लोगों के हाथ नहीं होता, हम कैसे हाथ कट जाता है।
कि हाथ कटना चाहिए। लेकिन भगवान देखते हैं कि जीव मेरी भक्ति में लगा है, तो भगवान माया देवी को क्या बोलते हैं कि अभी ये जीव मेरी भक्ति में लग गया, इसने बुरे कर्म करना कम कर दिए, बंद कर दिए, तो उसको सजा नहीं देने का है। तो माया देवी बोलती है नहीं, ये तो हमारा नियम है, इसको सजा मिलना चाहिए ना, समाज में नियम होता है ना, नहीं इसका हाथ कटना चाहिए। तो भगवान फिर उस समय आदेश देते हैं माया देवी को, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, सजा देनी तो ठीक है सजा दो, लेकिन क्या इसका हाथ मत काटो, हाथ की जगह सिर्फ उंगली काट दो है। तो उस व्यक्ति का हाथ नहीं कटता, सिर्फ उंगली कट जाती है। तो लेकिन उस समय हम लोग क्या सोचते हैं, उस समय हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो मेरा बुरा कर्म किया उसके कारण मेरे को हाथ कटना चाहिए था, लेकिन मेरा सिर्फ उंगली कटा है। लेकिन उस समय भी आप सोचेंगे कि मैंने भगवान की भक्ति किया, उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी माता जी आपको, तो ये हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर रही हूं मैं या कर रहा हूं, उसका मुझे फल नहीं मिल रहा है ना। उसका फल है अवश्य है, लेकिन उसको मिलने के लिए समय लगेगा। और भगवान की भक्ति करने से जो आनंद आता है वो तो फल ही है ना माता जी, है कि नहीं? अभी जैसे आप बैठे हैं, अभी आप कथा में बैठे हैं, अभी पिछले आधी घंटा से सभी को बहुत दुख है, सही है ना, आपको भी सभी को दुख है, लेकिन आप सोचिए आधे घंटे में आपको कुछ दुख हुआ? हाँ, नहीं हुआ ना। तो भगवान की भक्ति का फल है कि नहीं है? लेकिन अभी जैसे मंदिर छोड़कर बाहर जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा, दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे पूरे दिन में जो आपने कथा सुनी, ये दिन में कई बार आपको याद आएगी है ना। और जब जब आपको याद आएगी तब तब आपका जो दुख है कम होएगा, या जो सुख है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आप इसका अनुभव करेंगे आप उसको। ठीक है बात, उत्तर मिला आपको? और अब सत्संग में आइए माता जी, हमारे मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। आप आएंगे तो सभी भक्तों को उत्साह मिलेगा, और आपके साथ में जो आपके मित्र जन है, परिवार के जन है, संबंधी, वो सबको लेके आइए मंदिर में, क्योंकि पूरे राजकोट में यही मंदिर है यहाँ पर कि अब सुबह आएंगे 4:30 बजे यहाँ पर भगवान की आरती होती है। पूरे राजकोट में कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर 4:30 बजे भगवान की आरती होती है। उस आरती से पहले 4:15 बजे भगवान को भोग लगता है, उससे पहले 4 बजे भगवान को उठाते हैं, उससे 1 घंटा पहले हमारे गौर सुंदर प्रभु दूसरे भक्त 3 बजे सो के उठते हैं, वो है ना। तो ये सब क्या भगवान की भक्ति का लक्षण है ना माता जी। तो चूंकि यहाँ पर ऐसा होता है, तपस्या है, इसीलिए यहाँ पर बैठकर आनंद भी मिलता है। ठीक है प्रभु जी माता जी, स्वयं आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आते रहिए, और हर रविवार शाम को बहुत बड़ा उत्सव होता है, आप आएंगे कभी तो आप आइए, है ना। और इसके साथ साथ हमारे सभी भक्त लोग घर घर में जाकर प्रोग्राम भी करते हैं ना, कि सभी भक्त लोग मंदिर में नहीं आ सकते, तो फिर क्या होता है, ये घरों में जाके प्रोग्राम करते हैं। ऐसा कोई अवसर होता है, हमारे वैष्णव सेवादास प्रभु हैं, ये हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, आप इनको संपर्क करिए, है ना। ये जो मंदिर बना है प्रभु जी माता जी, हमारे महाराज जी बोलते थे कि हमारे मंदिर बनाने के लिए कुछ भक्तों ने अपना खून दिया है। तो वैष्णव सेवादास प्रभु हमारे महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्यों में से एक शिष्य है ना ये। और गौर सुंदर प्रभु कुछ समय पहले तक अकेले पूरे मंदिर को संभालते थे ये ना। तो आप आएंगे तो यहाँ पर आपको और अच्छा लगेगा। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिव सेवादास प्रभु जी की जय।